बॉर्डर मीटिंग से ठीक पहले चीन का नया पैंतरा। मीटिंग से पहले अचानक बदल डाला कमांडर। भारत चीन के बीच पिछले 1 महीने से तनाव चल रहा है और इस तनाव को रोकने के लिए आज लद्दाख के चुशुल के सामने मोल्डो में बैठक हो रही है। बैठक की जगह टकराव की जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर पर यह बैठक बुलाई गई है, लेकिन लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध को कम करने के लिए हो रही इस बैठक से ठीक पहले चीन ने अपने ईस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को ही बदल डाला है। नए कमांडर का नाम शू चिलिंग है। हालांकि चीन ने यह कदम क्यों उठाया, इसके बारे में कोई आधिकारिक रूप से बयान सामने नहीं आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत चीन सीमा पर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के दौरान 3 स्टार जनरल शामिल हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा की है कि लेफ्टिनेंट जनरल शू चिलिंग को उनके सीमा बलों का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो ईस्टर्न थिएटर कमांड में सेवा दे चुके हैं। चीन चल रहा है हर संभव चाल। चीन की नई चाल से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा करती है। पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड में आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स शामिल है। पहले इसका नेतृत्व जनरल झाओ जोंगकी कर रहे थे। ऐसे में मीटिंग से ठीक पहले कमांडर का बदला जाना कई तरह के संकेत दे रहा है। चीन ने एलएसी पर तनातनी की वजह लद्दाख में भारतीय सेना की ओर से सीमा का उल्लंघन बताया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं इतर है। कोरोना वायरस के ओरिजिन और उसकी जानकारी छुपाने के आरोप में चीन पहले से ही चौतरफा गिरा है। वर्ल्ड पावर बनने की चीनी चाहत को कोरोना ने बड़ी चोट दी है। ऐसे में कमजोर होती इकोनॉमी और बेरोजगारी बढ़ने के डर से चीन ने भारतीय सीमा पर तनाव की चाल चलकर अपनी जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। मौजूदा दौर में जंग दूर दूर तक नजर नहीं आती है। ऐसे में चीन को कहीं ना कहीं कदम पीछे खींचने ही पड़ेंगे, नहीं तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मजबूत तैयारी के साथ है भारतीय दल। भारतीय सेना की लेह स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इस बैठक में भारत की अगुवाई कर रहे हैं। उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी में माहिर माना जाता है। वो लेह की 14 कोर के कमांडर हैं, जिन्हें फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह की यूनिट सबसे खतरनाक टेरेन, मौसम और ऊंचाई पर ऑपरेट करती है। पिछले साल अक्टूबर में 14 कोर की कमान संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कई अहम पदों पर रहे हैं। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इस बैठक में भारत के तेवर बेहद सख्त हैं। इस मीटिंग में गलवान एरिया, पैंगोंग लेक और गोगरा एरिया पर बातचीत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कम से कम 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर भारत का रुख सख्त रहने की उम्मीद है। भारत चाहता है कि चीन के सैनिक भारतीय इलाकों से पीछे हट जाएं। एलएसी पर अग्रिम चौकियों पर तैनात चीनी सैनिकों को वापस भेजा जाए। गलवान में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम जारी रहे। साथ ही भारत ये आश्वासन भी चाहता है कि सीमा पर अब और हिंसक झड़पें नहीं हों। पिछले महीने हुई झड़प में दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए थे। क्या आज निकल पाएगा कोई हल? मई के पहले हफ्ते में भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद शुरू हुआ था। तब से अब तक 12 से ज्यादा बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब तक दोनों देश लोकल, डेलीगेशन और कमांडर लेवल पर बातचीत कर चुके हैं। आज की मीटिंग में भी कोई अंतिम फैसला होने की उम्मीद हालांकि कम ही बताई जा रही है। पहले इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर चुकी आर्मी कमांडर्स के मुताबिक आज की बैठक से तुरंत कोई नतीजा निकलना मुश्किल है। इसके लिए हाई लेवल पर और कई राउंड की बैठकों की जरूरत होगी। भारत के पास विकल्प हैं कि वो चीन पर दबाव बढ़ा सके।